जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसमें आपके पूरे 37 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चंस का विश्लेषण रहेगा और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी रहेगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक प्रश्न में देखने को मिलेंगी। ज़्यादा समय न लेते चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट छोटी सी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जो अपना पहला प्रश्न है वो कुछ समाज से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में समाज का बहुत अच्छा खासा रोल रहता है। एक से लेकर 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि समाज से चुनिंदित प्रश्न आते हैं और बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं। इस वजह से हमें समाज को थोड़ा अच्छे से 1-2 बार देख लेना है। जैसे हमारा प्रश्न है, समास बताइए जो भरपेट शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। यदि भरपेट का यदि हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, भर पेट। आपको पता है भर एक अव्यव शब्द है और जिस भी समास में या किसी भी शब्द में आगे का पद अव्यव हो वह समास हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगर इसी के साथ देखें हम द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? अपोजिट, झगड़ा। जब भी हमें किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में द्वंद्व, झगड़े जैसी संभावना दिखे वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें, जैसे माता पिता, माता पिता, ऊपर नीचे, आजकल, ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और इसकी एक पहचान क्या होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। माता भी प्रधान, पहला पद भी प्रधान होता है, पिता भी प्रधान, दूसरा पद भी प्रधान होता है। और इन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह एक बार प्रश्न में पूछा गया था। ये जो चिन्ह है यह हमारा 2 नाम से जाना जाता है। इसको हम योजक चिन्ह भी कहते हैं और संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। यह चिन्ह इन 2 वर्डों के बीच में लगाया जाता है। इसी के साथ देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और कर्म के बारे में बताया जा रहा हो वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। आप लोगों को बताना है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की पहचान आप लोगों को बतानी है कमेंट बॉक्स में, और 2 उदाहरण भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आप लोगों ने देखा हमने समास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें क्लियर कर लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, एक दिन बैठे बैठे यह बात मन में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी भी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? हमें इस पंक्ति के बारे में बताना है। ये जो पंक्ति है यह किस कवि की है? तो किस कवि की है? है हमारी है मुंशी इंसा अल्लाह खां। यह पंक्ति जो है यह ली किस कविता से गई है, या किस कहानी से ली गई है, या किस काव्य से इसको लिया गया है? तो इस काव्य को लिया गया है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी से लिया गया है। रानी केतकी की कहानी से इसको लिया गया है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। जो कुछ वाक्य दिए गए हैं इनमें हमें बताना है कौन से वाक्य में क्रिया विशेषण है, कौन से वाक्य में क्रिया विशेषण है। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, या राधा रात भर जागती रही। रात भर जागती रही आश्रित, आश्रित जहाँ पर जागती रही किस कब, रात भर, एक दूसरे पर निर्भर है। जागने की विशेषता बता रहा है रात भर की, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है रात भर। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाली वाक्यों में जो भी होती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अपना सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। अगर बात की जाए क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रश्न यहाँ से यह भी बन जाता है कि क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कालवाचक। रात भर क्या है? समय है। समय किसको दर्शाता है? काल को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण जान सकते हैं हम, जैसे कम, किसी वाक्य में कम, अधिक, ज्यादा आदि जैसे शब्द आपको दिखे तो वहां पर आपको समझ जाना है यहाँ पर हमारा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वहीं आपसे पूछा जाए तीसरा क्या है, तीसरा होता है हमारा स्थानवाचक, स्थानवाचक अंदर बाहर ऊपर नीचे, ये सारे के सारे हमारे स्थानवाचक की क्रिया विशेषण में आते हैं। वहीं हमारा अंतिम चौथा बचता है वो है हमारा रीतिवाचक, रीतवाचक की क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण जिसमें धीरे तेज, धीरे धीरे, अचानक आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो, वहां पर हमारा क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन जीवनी है? कुछ रचनाएं दी गई हैं, इनमें हमें बताना है कौन सी रचना जीवनी है, कौन सी रचना जीवनी है। अगर बात की जाए अतीत के चलचित्र यह किन की रचना है, यह किन की रचना है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी, महादेवी वर्मा, इसकी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी द्वारा एक लेखा चित्र है। क्या के द्वारा लिखा हुआ है, यह एक लेखा चित्र है। अगर वहीं पूछा जाए चिंतामणि, चिंतामणि के रचयिता कौन है और यह क्या है? तो चिंतामणि के जो रचयिता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और यह एक निबंध है। अगर वही पूछ लिया जाए आपसे नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, निर्माण होता है घोंसला, घोंसले का निर्माण। फिर यह एक आत्मकथा है, यह एक आत्मकथा है। इसके लेखक कौन है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसके लेखक कौन है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि आपको पता है पेपर में 1 से लेकर 2 प्रश्न आपको पुस्तकों से देखने को मिलते हैं, रचनाओं से देखने को मिलते हैं। तो ये हमें रचनाओं पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो हमारा जो प्रश्न था जीवनी, जो आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा यह एक जीवनी है। क्या यह एक जीवनी है? और किन की जीवनी है? यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, इनकी यह जीवनी है। ये बंगाल के एक प्रसिद्ध लेखक थे। इसको लिखा किसने? जो आवारा मसीहा है यह विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह एक गद्यांश है। इसके जवाब हम आपको बता देते हैं, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका पहला प्रश्न है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहने वाला है?
अगर शीर्षक की बात करें तो धन और मनुष्यता, धन और मनुष्यता, धन और मनुष्यता गद्यांश का शीर्षक रहने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि शीर्षक को पहचानने की तरीका क्या है, तो शीर्षक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है वो है ऊपर की दो लाइनें पढ़ो। इस संसार में धन, क्या इस संसार में धन, एक बार धन, दो बार, क्या धन दो बार आया है। वहीं अब नीचे की दो तीन लाइन पढ़ो, मनुष्यत्व, है ना। तो यह जो शब्द ज्यादा आपको देखने को मिले वही से उसी से संबंधित हमारा शीर्षक होता है। तो अपना सवाल हो गया धन और मनुष्यता। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है, किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। यह आपको बताना है किस तरह के मनुष्य की पूजा की जाती है। तो वह की जाती है जो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है, जो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है उसकी हर व्यक्ति पूजा करता है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कमा पाता, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कमा पाता, यही है इसका अर्थ। शुद्ध शब्द छांटिए। आपका अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी से संबंधित है। आपको पता है कि हर एक एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है वहां पर एक से लेकर दो प्रश्न हमें शुद्ध वर्तनी से देखने को मिलते हैं, शुद्ध वर्तनी से देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब जवाब रहने वाला है वो है अभ्यस्त, अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है, अभ्यस्त। पढ़ते हैं कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है, वो है पैगंबर। पैगंबर एक अरबी शब्द है। कौन सा अरबी शब्द। बाकी का बेगम, बारूद और चेचक, यह तीनों के तीनों हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम लाने वाला या पैगाम ले जाने वाला या पैगाम देने वाला। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी सार है, किस शब्द का अनेकार्थी सार है। तो वह हमारा जीवन, जीवन, जीवन का अनेकार्थी सार है। आपको बताना है, आपको बताना है तत्व के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं, कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं। यह चीज आपको कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपवाक्य पहचानिए, इसमें कौन सा उपवाक्य है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, आज भी आया है, आज भी आया है। उपवाक्य कौन से होते हैं, उपवाक्य कौन से होते हैं। जो वाक्य मुख्य वाक्य से छोटा होता है और उस पर आश्रित होता है, उस पर आश्रित होता है, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। इसमें उपवाक्य कौन सा उपवाक्य प्रयुक्त किया गया है, तो इसमें कौन सा उपवाक्य प्रयुक्त किया गया है, वह विशेषण उपवाक्य, उस विशेषण उपवाक्य। वह आदमी कोमा जो आज भी आया है, जो कल आया था, जो जो आज भी आया है, जो आज भी आया है। तो यह एक विशेषण उपवाक्य है, विशेषता बता रहा है, आश्रित है, आश्रित है। प्राय, जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है विशेषण उपवाक्यों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी ध्वनियां, कौन सी ध्वनि, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, महाप्राण नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं महाप्राण ध्वनियां होती कौन सी हैं। महाप्राण ध्वनियां होती कौन कौन सी हैं। अगर इसके परिभाषा की बात की जाए तो महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हाकार जैसी विशेष रूप की ध्वनि निकलती है। अगर इसको सिंपल से भाषा में समझा जाए, जो हम एग्जाम में बहुत ही चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में इसका जवाब दे सकें, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है और
वो है प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का दूसरा दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा बड़ ही महाप्राण कहलाता है, बड़ ही महाप्राण कहलाता है। और वहीं एक तीन पाँच अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। आपको अल्प प्राण याद रख लेना है, महाप्राण अपने आप याद हो जाएगा। अल्प में कितने वर्ड आते हैं? 3 वर्ड आते हैं, आ ला पा। आ मतलब एक, ला 3, पा मतलब 5। एक तीन पाँच यह हमारे अल्प प्राण होते हैं। क्या? अल्प प्राण होते हैं। तो अपना सही जवाब क्या रहने वाला है? वह ऑप्शन नंबर सी। यह हमारा महाप्राण नहीं होता है, यह हमारा अल्प प्राण होता है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद बैया प्रत्यय लगाने से बना है? बैया प्रत्यय लगाने से बना है, वो है ऑप्शन नंबर सी, खवैया खवैया खवैया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो देवता का पर्यायवाची नहीं रहने वाला है? वो है किंकर। किंकर 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 सेवक का पर्यायवाची होता है। क्या किंकर किसका पर्यायवाची होता है? सेवक का। सेवक का पर्यायवाची होता है किंकर, देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। सेवक के कुछ अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? होते नौकर, नौकर नौकर, चाकर चाकर, दास 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 आदि आदि, भ्रंत भ्रंत, परिचारक परिचारक, चेरा इत्यादि। यह सारे के सारे अपने सेवक के पर्यायवाची होते हैं। यदि वहीं पूछ लिया जाए कि देवता के कुछ अन्य पर्यायवाची भी बताइए। अमर, देव, सुर, विशुद्ध, अमृतेश, अपरिह, ये सारे के सारे अपने देवता के पर्यायवाची होते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने आपको पहले बताया था कि पुस्तकों, रचनाओं, लेखकों से संबंधित दो प्रश्न या 3 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं किसी किसी सेट में। तो आप लोग पहले भी एक प्रश्न कर चुके हैं, उसी के साथ दूसरा प्रश्न यह आया है कि जयशंकर साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जो साकेत महाकाव्य है, इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। अगर वहीं पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। पहली कामायनी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, भर भर के देखने को मिलती है। उसके बाद आंसू 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 आंसू, झरना झरना, तितली। ये इनकी 4-5 रचनाएं जो एग्जाम में हमें बहुत देखने को मिलती हैं। हमें इन सारी रचनाओं को देखते रहना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है गौ चरित का सही संधि क्या होगी? इससे यह किसकी संधि सही है? यह किसकी संधि सही है? तो आपको पता है जब भी किसी विसर्ग के बाद चा या छा आ जाए, चा या छा आ जाए तो वह हमारा आधे सा में जो सलजम वाला सा होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें उसमें परिवर्तित हो जाता है। यदि वहीं विसर्ग के बाद टा या ठा आ जाए तो वह हमारा इसमें पेटवटी सा में बदल जाता है। वहीं पेटवटी सा में बदल जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए विसर्ग के बाद ता या था आ जाए जैसे यहाँ पे चा है, इस जगह पर
ता या था देखने को मिले तो वह हमारा सपेरे वाली सा में परिवर्तित हो जाता है। सपेरे वाली सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम इसी को देख लेते हैं, यदि यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर कौन सा सा लगेगा, वो हमारा लगेगा सलजम वाला। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि यहाँ पर चा की जगह ता होता, तरित तो हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ हमने आपको बताया था। एक प्रश्न हम लोग 2 प्रश्न पहले कर चुके हैं और तीसरा प्रश्न यह एग्जाम में हमें देखने को मिला है। एग्जाम में देखने को मिला है 3 प्रश्न रचनाओं से पूछे गए हैं। तो रचनाओं पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। अगर पसंद आ रही है, थोड़ा आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि आपको और ऐसी सारी इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फटाफट देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो यह रचना है हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यदि वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए, इनका एक उपन्यास है, वो है बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, वो है अधलिखा। अधलिखा। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, अधलिखा फूल। उसके बाद पूछ लिया जाए कि आपको किशोरी दास जो वाजपेयी है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कमेंट बॉक्स में बतानी है। महत्वपूर्ण रचनाएं कमेंट बॉक्स में बतानी है। चंद्रधर शर्मा, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था यूपीएससी के सिलेबस में है और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, देखने को मिलती है। इसी के साथ बढ़ते ही अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उस वन में प्रातः काल के समय, जहाँ पर प्रातः काल दिया गया वहाँ समय का प्रयोग नहीं होगा। क्या समय का प्रयोग नहीं होगा? सुबह, सुबह का के साथ समय का प्रयोग नहीं होगा। यह एक अवस्था है और किसी अवस्था के साथ दूसरी अवस्था का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी अवस्था का प्रयोग सवेरे, सवेरे एक अवस्था है और अवस्था के साथ कोई भी दूसरी अवस्था का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी के साथ अब जो अपना अगला ऑप्शन है, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। मतलब इसमें एक अवस्था दी गई है, उसके बाद दूसरी अवस्था नहीं है। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। एक साथ कभी भी 2 अवस्थाओं को नहीं दिया जा सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो पूछा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अगर बात की जाए अपवाद की, तो इसमें अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पराजय में परा परा पर पर परा परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर प्रभाव की पूछ लिया जाए तो उसमें प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगर ओढ़ना की बात की जाए, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, तो हमारा सही जवाब रहने वाला है ओढ़ना। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। आप लोगों को बताना है परा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्दों को कमेंट बॉक्स में छापना है। 2 शब्दों को कमेंट बॉक्स में छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द पहचानने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है, वह है उस शब्द का उच्चारण।
उस शब्द का उच्चारण। अगर किन किन्नर किन्नर जब भी कोई किन्नर आता है तो हम क्या बोलते हैं, किन्नर आया। किन्नर आया तो क्रिया कैसी लग रही है हमें, पुल्लिंग लग रही है, अर्थात है हमारा पुल्लिंग शब्दों का। अहिंसा हुई, अहिंसा हुई क्रिया कैसी है हमारी, क्रिया इसमें स्त्रीलिंग है, तो यही हमारा स्त्रीलिंग शब्द होगा। इसी तरह अपना और देख लें, अंतरी आया, अंतरी आया, तो यहाँ पर क्रिया कैसी है, यहाँ पर क्रिया क्रिया पुल्लिंग है, तो यह शब्द हमारा पुल्लिंग होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रत्नावली दोहा संग्रह, रत्नावली दोहा संग्रह, यह चौथा प्रश्न है। यह चौथा प्रश्न है जो रचनाओं से पूछा गया है, रचनाओं से पूछा गया है। दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया था, किसके द्वारा रचा गया था, तो वो रचा गया था रत्नावली के द्वारा, रत्नावली के द्वारा। तुलसीदास की एक रचना है, तुलसीदास की रचना है जो इससे मिलती जुलती है, उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिंग बताइए, लिंग बताइए, लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत क्या है, मनगढ़ंत क्या है, तो मनगढ़ंत क्या है, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग होगा, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग होगा। मनगढ़ंत एक विशेषण है, क्या विशेषण है, विशेषण हमेशा दो 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 वस्तुओं के योग से बनता है, दो वस्तुओं के योग को धारण करता है, तो अर्थात यह हमारा उभयलिंगी होगा, क्या उभयलिंगी होगा, उभयलिंगी होगा। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। जब अपना अगला प्रश्न है, काव्यांश का एक काव्यांश का एक शब्द बताएं, काव्यांश का एक शब्द बनाएं। जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा निर्मम, क्या होगा, निर्मम। अगर वही पूछ लिया जाए निर्दय, निर्दय के लिए एक वाक्य क्या बनेगा, निर्दय के लिए एक वाक्य क्या बनेगा। जिसके 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 हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो, वही होता है निर्दय, क्या, वही होता है निर्दय। अगर पूछ लिया जाए भय, निर्भय, जिसके मन में भय ना हो, वही होता है निर्भय, वही होता है निर्भय। पढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। जिस वाक्य में ब्राह्म चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, किस वाक्य में ब्राह्म चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। वह दूर से कोमा लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है, वह गा रही है। प्रिय महाशय, प्रिय महाशय, यहाँ पर भी हमें विषमयादि चिन्ह, विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तभी यह हमारा वाक्य सही होगा। अर्थात यही हमारा गलत जवाब सही जवाब रहने वाला है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। अभी हमने देखा था महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण महाप्राण कहलाता है। और वहीं 1 3 5 पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण कहलाता है, क्या अल्प प्राण कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। तो इसमें हमारा महाप्राण कौन कौन सा रहने वाला है, कौन कौन सा महाप्राण रहने वाला है। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। भा, जो भा है हमारा, जो भा है हमारा, यह हमारा कितने नंबर पर आता है, तो यही हमारा सही जवाब रहने वाला है। यह हमारा चौथे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है। या, रा, ला, पा, फा, बा और भा, ये जो यारा लावा है, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। यह भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यारा लावा, यारा लावा, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अघोष, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है। इससे भी एग्जाम में बहुत प्रश्न देखने को मिलता है।
तो प्रत्येक वर्ग का अघोष, अगर बात की जाए अघोष, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है, और वहीं अगर पूछ लिया जाए तीसरा चौथा और पांचवा यह घोष या सघोष कहलाता है, तो अपना इसका सही जवाब रहने वाला है वो है पा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं? आ, छोटा आ, बड़ा आ, आहा और का वर्ग के साथ साथ हा भी आता है, तो इसमें सही जवाब रहने वाला है छोटा आ। यह हमारी सारी की सारी कंठ्य ध्वनियां होती हैं। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो जो हमारा नाक एक रूढ़ शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है कि बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा रत्न धन आकार। तो क्या हो गया? बड़ा आन, बड़ा ना, मतलब दीर्घ संधि। कौन सी संधि बनी? दीर्घ संधि। इसी के साथ बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जब अपना अगला प्रश्न है प्रतिमान में समास है। जो प्रतिमान शब्द है, इसमें कौन सा समास होगा? प्रतिमान में कौन सा समास होगा? अभी हमने पीछे देखा था, इसका यदि समास विग्रह करें तो क्या होगा? प्रति धन मान। और हमें पता है प्रति एक अव्यय शब्द है, अर्थात इसमें अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आपको बताना है द्विगु समास की पहचान क्या होती है और उसके दो उदाहरण कमेंट बॉक्स में बताना है। द्वंद्व समास, जहां पर आपस में टकराव हो, वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। परिक्रमा में उपसर्ग है। परिधन क्रमा अर्थार्थ इसमें उपसर्ग क्या होगा? इसमें परि उपसर्ग होगा। कौन सा? परि उपसर्ग होगा। उपसर्ग की पहचान क्या होती है या उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? तो उपसर्ग की परिभाषा होती है जिस शब्द के शुरू में लगने वाले शब्दांश को किसी भी शब्द के शुरू में लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। क्या? उपसर्ग कहते हैं। भलाई में प्रत्यय क्या होगा? भलाई में आई प्रत्यय लगाए। कौन सा? भल धन आई भलाई। अर्थात प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। क्या? प्रत्यय कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द की पहचान। तत्धन शब्द तत्सम बना है तत्धन सम से। तत्मान होता है उसके सम माने समान, उसके समान। अर्थात संस्कृत से ज्यों के त्यों जो वर्ड ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या? उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो आलस्य एक हमारा तत्सम शब्द है। बाद बाकी का आम, आसरा या आग
आम, आसरा या आग, ये तद्भव शब्द हैं, ये तद्भव शब्द हैं। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है? वे शब्द, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से विकृत, मतलब संस्कृत के शब्दों से थोड़े बहुत बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो अपना सही जवाब रहने वाला है छत। छत का तत्सम होता है छत्र, छत्र, छत्र। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है, कौन सा शब्द देशज है? पहला प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि देशज शब्द कौन से होते हैं, देशज शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो हम अपनी मातृभाषा या मातृभूमि में उपज होती है, जिनकी उपज अपने देश से, छोटे गांव से होती है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, जो छोटे से क्षेत्र में बोले जाते हैं, जो छोटे से क्षेत्र में बोले जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो पूछा जाता है कि विदेशी शब्द होते कौन से हैं? वे शब्द जो किसी अन्य देश से आए हैं, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी, इंग्लिश, ये सारे के सारे शब्द हमारे इन देशों से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन देशों से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अपना इसका सही जवाब रहने वाला है अमीर। क्या? अमीर, अमीर। बढ़ते अगले प्रश्न की। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। क्या? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो गंगा एक नदी का नाम है। किसका नदी का नाम है? अर्थात एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यही हमारा सही जवाब रहने वाला है। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम जल्दी आने वाला है। तब तक हमें कम से कम 40 से 50 प्रैक्टिस सेट करने हैं। और इतने प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको इतने सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे।